शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के महफिल में ऐसे ऐसे लोग भी बैठते थे जो शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के सिर्फ अकीदतमंद थे, मानने चाहने वाले लोग थे। वो लोग भी बैठते थे उनकी महफिल में, उनके महफिल में, उनके दर्स में वो लोग भी बैठते थे जो सिर्फ गौस पाक को मानते थे, अकीदतमंद थे, उनके दीवाने थे। समझ में आया? और गौस पाक की महफिल में, उनकी तकरीरों में, उनके दर्स में वो लोग भी बैठते थे जो गौस पाक से मुरीद हो चुके थे। समझ में आई बात? तो जो लोग मुरीद हो चुके थे सरकार गौस पाक से, वो लोग कामयाब हुए, वो लोग बड़े बड़े मर्तबे पे पहुंचे। और जो लोग सिर्फ गौस पाक के अकीदतमंद थे, गौस पाक को सुनना पसंद करते थे, उनकी तकरीरें, उनकी बयानें, उनकी तालीमातें सुनना पसंद करते थे, लेकिन मुरीद नहीं हुए थे, तो वो लोग गौस पाक के सिर्फ जाहिरी इल्म और उनके दुनियावी अमल को ही लेकर चले, लेकिन गौस पाक के रूहानी इल्म और रूहानी जो फैज है, जो रूहानी तरीका था, उस पर उनका तवज्जो नहीं रहा। रूहानी इल्म, रूहानी तवज्जो वही लोग हासिल किए, रूहानी तौर तरीके वही लोग हासिल किए जो गौस पाक के मुरीद थे। समझ में आई बात? तो ये था ऐसे लोगों का बैठना उठना। तो दो तरह के लोग गौस पाक के महफिल में बैठते थे। एक गौस पाक से अकीदत मोहब्बत रखने वाले ऐसे लोग बैठते थे उनका सुनने के लिए, लेकिन मुरीद नहीं थे। एक वो लोग भी बैठते थे जो मुरीद थे, जिनको रूहानी फायद भी चाहिए, मतलब अंदर के रूहों की तालीम भी चाहिए, और दुनियावी फायद भी चाहिए, मतलब दुनियावी इल्म भी हासिल करना है, तो वो भी बैठते थे। तो वो कामयाब हुए, बड़े बड़े मर्तबे पे पहुंचे वो लोग। और उन्हीं लोगों के बारे में गौस पाक ने 70 मरतबा अल्लाह से वादा लिया कि मेरा मुरीद बगैर ईमान के मर नहीं सकता, मेरा मुरीद बगैर ईमान के मर नहीं सकता। और सरकार गौस पाक ने जिन मुरीदों के बारे में ये बात फरमाया कि मेरा मुरीद बगैर ईमान के इस दुनिया से जा नहीं सकता, मर नहीं सकता बगैर कलमा पढ़े, जो 70 मरतबा वादा लिया, तो उस मुरीद के बारे में कहा जिस मुरीद को इजने कल्ब वो देते थे, यानी कि कल्ब का इल्म देते थे। अब जो इंसान के जिस्म में लतीफ़ा कल्ब है उसका जिक्र देते थे, जिक्र सिखाते थे, रूहों का जिक्र सिखाते थे, रूहानी तालीम देते थे, उन लोगों के बारे में कहा। बेशक सरकार गौस पाक ने हक फरमाया कि मेरा मुरीद बगैर ईमान के, बगैर कलमा के मर नहीं सकता। बेशक हक फरमाया, इसलिए हक फरमाया क्योंकि अपने मुरीदों के दिलों में, मुरीदों के कल्ब में जिक्र अल्लाह वो बसा दिया करते हैं, अल्लाह का इज़्न अता कर दिया करते हैं, जिसकी वजह से मुरीद मौत के वक्त भी हत्ता के मर भी जाता तो उसका दिल अल्लाह अल्लाह करता रहता। कलमे का निचोड़ कलमा उसका जुबान से क्या, उसका दिल पड़ता रहता। तो इस वजह से वो ईमान पर ही मरा। समझ में आया बात? ये है हकीकत। लेकिन आज के दौर के लोग जो यूं ही तसव्वुरात में और सिलसिले के थ्रू जो मुरीद खुद को बना लेते हैं और बैत हो जाते हैं, उनको तो इजने कल्ब, जिक्र कल्ब के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको जिक्र कल्ब मिलता ही नहीं है। आजकल के जो गद्दी नसीह हैं वो तो जिक्र कल्ब से कोसों दूर हैं, जिक्र कल्ब देते नहीं हैं। रूहानी इल्म गौस पाक की जो गौस पाक ने अपने मुरीदों को दिया वो तो देते नहीं है, और जिक्र अल्लाह दिल में बसाते नहीं हैं। आज के सिलसिले के लोग और आज के जो कादरी सिलसिला जो गद्दी नसीह हैं वो तो देते नहीं हैं। तो गौस पाक के उस अल्फाज को जो असल मुरीदों के बारे में गौस पाक ने फरमाया था कि मेरा मुरीद बगैर ईमान के मर नहीं सकता, इस दुनिया से जा नहीं सकता, उस अल्फाज को आज के दौर के लोग भी जानते हो, मानते हैं कि हम तो भाई गौस पाक के मुरीद हैं, इसी पर अकीदा रखते हैं कि हम तो गौस पाक के मुरीद हैं, हम तो भाई बिना ईमान के जा नहीं सकते, मर नहीं सकते। गौस पाक ने तो 70 मरतबा वादा फरमाया है और अपने मुरीदों से कहा है कि मेरे मुरीद तू जो भी कर, कुछ भी कर, मैंने अल्लाह से वादा ले लिया है 70 मरतबा, तू बगैर ईमान के नहीं मर सकता। तो असल मुरीद के बारे में कहा था जिसको इजने कल्ब उन्होंने अता किया। आज का लोगों के पास तो इजने कल्ब है ही नहीं, जिक्र कल्ब है ही नहीं, लेकिन एक अकीदा, एक तसव्वुर बनाए हुए हैं कि हम भी कुछ भी कर लें,
हम ईमान पर हैं और मौत मेरी ईमान पर ही होगी, ये है अकीदा बनाए हुए। तो झूठा अकीदा पाले हुए हैं ना। हकीकत जो है गौस पाक की ये है कि गौस पाक का वो रूहानी फ़ैज़ हासिल करें, रूहानी इल्म हासिल करें। लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं कि रूहानी फ़ैज़ से, रूहानी इल्म से कोसों दूर हैं। गौस पाक के सिर्फ ज़ाहिरी जो उनके अमल थे, ज़ाहिरी जो उनके तौर तरीके थे, रोज़े नमाज, उसी को तकिया करके बैठे हैं, उसी पर ही चलते हैं और उसी की दुहाई देते हैं आज के लोग कि भाई गौस पाक तो देखो कभी नमाज नहीं छोड़ा, गौस पाक तो देखो कभी रोज़ा नहीं छोड़ा, गौस पाक तो शरीयत के सख्त पाबंद रहे हैं। और ये लोग क्या सिखा रहा है, ये लोग रूहानियत की तरफ ले जा रहा है। तो बंदा का नमाज में तब्दीली आ जा रहा है, बाकी लोगों के जैसा नमाज नहीं है, बाकी लोगों के जैसा इसके रोज़े नहीं हैं, इस तरह से तनकीद करने लगता है लोग। लेकिन गौस पाक की असल हालात ज़िंदगी लोग देखे तो पता चलेगा कि गौस पाक ने वो दो इल्म हासिल किया। पहले तो उनका जो बचपना गुजरा है, तो वो बचपना गुजरा तो सबसे पहले जो इल्म उन्होंने हासिल किया वो दीन मोहम्मदी सीखा। वो दीन मोहम्मदी कहलाती है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से ताल्लुक़ रखती है। उसको कहते हैं दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि इल्म शरीयत। गौस पाक ने वो सीखा सबसे पहले, अपना बचपना उसी में गुजारा सीखने में। जब दीन मोहम्मदी यानी कि इल्म शरीयत गौस पाक ने हासिल कर ली, मुकम्मल हो गए, पूरी तौर तरीके जो नमाज के जो अरकान थे, रोज़ों के जो तौर तरीके हैं, वजू के मसाइल, गुस्ल के, कुरान मजीद की तिलावत वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी जो दुनियावी इल्म है जो दीन शरीयत में, दीन मोहम्मदी में आती है, वो सब कुछ हासिल कर लिया। उसके मुताबिक खुद को चलाने लगे। फिर अब तलब हुई कि अब हमें वो दीन भी सीखना है कि जिससे रब मिलता है, और वो दिन कहलाती है दीन इलाही, जो रब का दीन है। वो दिन कहलाती है दीन अहमदी, यानी कि इल्म शरीयत के बाद इल्म तरीक़त, यानी कि शरीयत अहमदी, शरीयत मोहम्मदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से ताल्लुक़ रखती है। शरीयत मोहम्मदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से ताल्लुक़ रखती है। हुजूर पाक ने जो अमल दखल सरकार ने फरमा किया अपने जिस्म मुबारक से, वो सारी इल्म, वो सारे तौर तरीके शरीयत मोहम्मदी में आती है। और शरीयत अहमदी जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुबारक का नाम है। और रूहानी इल्म जिसने सीखने की कोशिश की तो उसे शरीयत अहमदी में जाना पड़ेगा। शरीयत अहमदी हासिल करने के लिए गौस पाक ने जंगल इख्तियार किया, और जितने भी दीगर औलिया इकराम वली अल्लाह गुजरे हैं उन सब ने जंगल इख्तियार किया है भाई। किसी ने 12 साल के छिल्ले किए हैं, किसी ने 40 साल के छिल्ले किया। गौस पाक की तो खुली हुई रिवायत है कि गौस पाक ने 40 साल का छिल्ला किया, 40 साल के लिए जंगल इख्तियार किया। तो जब गौस पाक शरीयत मोहम्मदी हासिल कर लिए, शरीयत मोहम्मदी सीख लिए, दुनियावी तालीम हासिल कर लिया, मदरसों की तालीम हासिल कर लिया, तो फिर उनको तलब हुई कि अब मुझे अल्लाह भी तो चाहिए, रूह को भी तो तालीम देनी है, रूह को भी तरबियत है। तो उसके लिए उन्होंने ये शरीयत मोहम्मदी, ये दुनियावी इल्म को छोड़कर जंगल इख्तियार किया। जंगल इख्तियार किया तो जंगल में 40 साल उन्होंने बिताया है। 40 साल जंगल में बिताया है बाबू। और 40 साल जंगल में रहने के बाद हत्ता के उन्होंने बोलना चालना भी तर्क कर दिया था, बात भी करना लोगों से बंद कर दिया था, और खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। ये शक्ति होती है। 40 साल बिताना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस 40 साल के अरसा में सरकार गौस पाक ने जो हासिल किया वो दीन इलाही हासिल किया, यानी कि शरीयत अहमदी हासिल किया, यानी कि रूह का तालीम हासिल किया, रूहानी तरबियत हासिल की, रूहानी इल्म बातिन सीखी। और फिर जब जंगल से वापस लौटे हैं तब उनके पास 2 इल्म थी। एक थी दुनियावी इल्म, इल्म शरीयत, शरीयत मोहम्मदी, और एक थी बातनी इल्म, शरीयत अहमदी, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
रूह मुबारक की जो तालीम है, जो इल्म बातिन कहलाती है, वो तालीम, दोनों तालीम लेकर दुनिया में वापस आए, ड्यूटी पर फाइज हुए। उनको गौसे आजम अल्लाह ने लक़ब दिया, और फिर जब ड्यूटी पे फाइज हुए तो लोगों को मुरीद करना शुरू किया, बैत करना शुरू किया, और लोगों को रूहानी और दुनियावी जिस्मानी दोनों इल्म से फ़ायदे आप किया। तो ऐसे दोनों इल्म से जिसे जिसे उन्होंने फ़ायदे आप किया, उसके लिए उन्होंने फरमाया कि मेरा मुरीद कुछ भी करे बगैर ईमान के नहीं मर सकता। अल्लाह से 70 मरतबा वादा लिया। लेकिन जो लोग सिर्फ दुनियावी इल्म उनसे मोहब्बत रखने की वजह से और उनका दर्स, उनकी तालीम सुनने की वजह से सिर्फ दुनियावी इल्म पर किनात किए रहें, वो लोग धोखे का शिकार है। वो लोग धोखे का शिकार है, वो लोग कामयाब नहीं है। कामयाबी दोनों इल्म में है उनके, गौस पाक के। इसलिए गौस पाक का दोनों इल्म हासिल करना चाहिए हर बंदे को गौस पाक का दोनों इल्म हासिल करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गई होगी आज का गुफ्तगू, आज की जानकारी। बस दुआ है कि सरकार गौस पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में, सरकार गौहर शाही के सदक़े तुफ़ैल में हमारे मुर्शिद पाक सब पर नजर करम फरमाएं, और सबको इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त, शरीयत मोहम्मदी, शरीयत अहमदी, दोनों से सरकार गौस पाक अपने मुरीदों को फ़ैज़े आप करें। मुरीदों को है सभी के लिए सरकार गौस पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले में सारे मुसलमानों को ये इल्म से फ़ैज़े आप करें, और दीन इलाही, दीन मोहम्मदी के बाद जो दीन इलाही है, यानी कि इल्म शरीयत के बाद जो इल्म बातिन है, शरीयत अहमदी है, उससे भी फ़ैज़े आप करें लोगों को और कामयाब करें। सरकार गौस पाक नजर करम फरमाएं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, उनके तुफ़ैल में सारे मुसलमानों के ऊपर, जितने भी मुसलमान हैं, गुमराही से सबको निकालें। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।